नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इटली में G7 देशों की मीटिंग में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जिस तरीके से सभी राष्ट्राध्यक्षों से मिली, कभी नमस्ते करके, तो कभी किस करके, तो कभी हाथ मिलाकर, उन्होंने दुनिया के ताकतवर नेताओं का स्वागत किया। उससे वो दुनिया भर के मीडिया में छाई हुई हैं। खूबसूरत व्यक्तित्व की धनी मेलोनी की अदाएं लोगों को फिदा कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, मेलोनी की प्रेम कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो देश और दुनिया में उन्हें लेकर असमंजस था। लेकिन जिस तरह अस्थिर इटली को उन्होंने अब तक की स्थिर सरकार दी, साथ साथ यूरोपियन यूनियन में भी अपनी पार्टी को जिताकर खुद की स्थिति मजबूत की है, उससे जॉर्जिया मेलोनी ने खुद को इटली और यूरोपीय राजनीति में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता में बदल दिया है। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को हुआ। उनकी उम्र अब 47 साल की है। वे सामाजिक आंदोलन में तब कूदी जब वो महज केवल 15 साल की थीं। बाद में उनका कद सियासत में बढ़ता गया। इसी दौरान एक दिन उन्हें एक रैली के बाद एक टीवी चैनल में जाना था। वो दिन भर से भूखी थीं। शो के दौरान जैसे ही ब्रेक हुआ, उन्होंने तपाक से एक केला खा लिया। इसी समय उनकी आंखें एक टीवी जर्नलिस्ट से टकराईं, जो उन्हें टकाटक देख रहा था। दोनों की आंखें जब पल भर के लिए एक दूसरे पर ठहरी तो दोनों की होठों ने मुस्कुराहट की जुम्बिश दी। जब यहीं से शुरू हो गई इन दोनों की प्रेम कहानी। इस टीवी जर्नलिस्ट का नाम है एंड्रिया गियाम्ब्रूनो। इसके बाद जब शो खत्म हुआ तब दोनों मिले, बातचीत हुई, फिर बाहर भी मुलाकात हुई। मिलना जुलना बढ़ा, प्यार का रंग और गाढ़ा होने लगा। फिर दोनों कपल बन गए। शादी तो नहीं की, लेकिन पार्टनर बनकर रहने लगे। सबसे मजेदार बात यह है कि मेलोनी जहां प्रबल थीं, दक्षिणपंथी थीं, तो उनका पार्टनर गियाम्ब्रूनो घोर वामपंथी था। इसके बाद भी प्यार ने दो उलट लोगों को प्यार के धागे में बांध ही दिया। दोनों साथ में घर पर रहते। फिर करीब 3 साल बाद उनको एक बेटी का जन्म हुआ। 2016 में पैदा हुई इस बेटी का नाम जिनेव्रा रखा गया। मेलोनी सियासत में आगे बढ़ रही थी। मेलोनी अपनी पार्टी भी बना चुकी थी। ये पार्टी पहचान बना रही थी। गियाम्ब्रूनो अपने जर्नलिज्म में बिजी रहने लगे। एक समय यह भी आया कि मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने बहुमत हासिल किया और वो देश की प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि इसके साथ ही दोनों का रिश्ता भी खत्म होने वाला था। उनके पार्टनर गियाम्ब्रूनो ने अक्टूबर 2023 में दुष्कर्म को लेकर ऑन एयर कोई ऐसी सेक्सिस्ट टिप्पणी की जिस पर जबरदस्त विवाद हो गया। वैसे भी मेलोनी को अगर पीएम पद की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना था तो ये रिश्ता खत्म ही करना होता, जिसे लेकर अब तक बहुत सी टिप्पणियां की जा रही थीं। सवाल साख बचाने का था। लिहाजा मेलोनी ने सोशल मीडिया पर अपने करीब 1 दशक पुराने रिश्ते की समाप्ति की घोषणा कर दी और साथ में बिताए गियाम्ब्रूनो के साथ पल और अपनी बेटी के लिए गियाम्ब्रूनो को धन्यवाद दिया। फिलहाल मेलोनी की बेटी 6 साल की है। उनका नाम जिनेव्रा है। मेलोनी अपनी बेटी को अक्सर विदेशी दौरे में साथ लेकर जाती हैं। वह इसे लेकर व्हाइट हाउस भी गई थी। उनकी बेटी यूरोपियन समिट में भी नजर आई। वहीं बाली की G20 समिट में भी उनकी बेटी उनके साथ थी। वे कहती हैं कि जब बेटी उनके साथ होती है तो वे ज्यादा मजबूत फील करती हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राजनीति पुरुषों की चीज है। इस मिथक को तोड़ते हुए जॉर्जिया मेलोनी साल 2022 में इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी। जहां मेलोनी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा, वहीं महज 31 साल की उम्र में मंत्री बनकर भी उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। लेकिन कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली मेलोनी की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। पीएम मेलोनी ने पार्टी बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर अकेले तय किया और इस राह पर डटी रही। मेलोनी के पिता काम के सिलसिले में उन्हें और उनकी मां और बहन को अकेला छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। जिसके बाद मेलोनी ने पूरी जिंदगी पिता के बिना गुजारी। पीएम मेलोनी ने कम उम्र से ही घर की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया था। मेलोनी मां और बहन के साथ घर चलाने में हाथ बटाती थी और छोटी उम्र से ही बड़ी जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। मेलोनी ने नाइट क्लब में बार टेंडर का भी काम किया। अपनी जिंदगी का जिक्र करते हुए एक बार पीएम मेलोनी ने कहा था कि मैंने जिंदगी के बारे में संसद में काम करके नहीं सीखा, मैंने जो कुछ सीखा है वो बार काउंटर के पीछे से सीखा है। 2011 में बुर्लुस्कोनी की सरकार गिरने के बाद मेलोनी ने अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का गठन किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी का गठन होते ही पार्टी ने कामयाबी हासिल करना शुरू कर दिया हो, बल्कि साल 2013 में पार्टी को सिर्फ 2% ही वोट मिले।
लेकिन मेलोनी ने पार्टी का हौसला बनाए रखा और जद्दोजहद जारी रखी, जिसके बाद मेलोनी ने एक संदेश के साथ मतदाताओं तक पहुंचना शुरू किया। बार बार वो कहने लगी, मैं जॉर्जिया हूं, मैं एक महिला हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक इटालियन हूं, मैं ईसाई हूं। जिसके बाद साल 2022 में मेलोनी की पार्टी ने 119 सीटें जीती और मेलोनी प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी। मेलोनी ने अपने नारे में बार बार कहा कि वो एक सिंगल मदर है। देश की प्रधानमंत्री होने के साथ मेलोनी लगातार महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनती रही। उन्होंने बार बार इस बात को न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखा कि एक सिंगल मदर बच्चा संभालने के साथ ही देश भी संभाल सकती है, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।